हेलो फ्यूचर अचीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जितने भी नया स्टूडेंट है इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाई द टाइम बी विल रीच द कॉन्सर्ट विल हैव स्टार्टेड। बाई द टाइम मतलब जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे द कॉन्सर्ट, जो कॉन्सर्ट था विल हैव स्टार्टेड, वो शुरू हो चुका होगा। तो यहाँ पे विल हैव है, फ्यूचरिस्टिक दिया हुआ है, तो इधर जो है प्रेजेंट में टेंस आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो ये नहीं होगा, विल रीच नहीं होगा, नो इम्प्रूवमेंट होगा नहीं, फ्यूचरिस्टिक नहीं होता है। कोई भी कंडीशनल या ऐसे कुछ सेंटेंस होते हैं तो उनके बाद फ्यूचरिस्टिक चीज़ें नहीं आती हैं, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा, विल हैव रीच भी नहीं होगा, यहाँ पे विल रीच होगा। बाई द टाइम वी रीच, जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे, द कॉन्सर्ट विल हैव स्टार्टेड, कॉन्सर्ट जो है वो शुरू हो चुका होगा। परफेक्ट है ना, फ्यूचर परफेक्ट। नेक्स्ट है, द ओल्ड लेडी वॉज अनेबल टू क्लाइंब स्टेयर्स बिकॉज हर लेग्स इज एकिंग कॉन्स्टेंटली सिंस मॉर्निंग। ओल्ड लेडी जो थी वो सीढ़ियाँ चढ़ने में क्या थी, अक्षम थी, मतलब सक्षम नहीं थी वो। बिकॉज क्योंकि हर लेग्स, जो उसके पैर थे, जो उसके लेग्स थे, पहली बात तो सिंगुलर नहीं आएगा, लेग्स है, उसके लेग्स जो थे इज नहीं आएगा और इसके साथ बीन नहीं आता है। इज, हैज़ बीन, हैड बीन, हैव बीन ये होता है, लेकिन इज बीइंग लगाते हैं, बीन नहीं होता है, तो वो नहीं होगा। और हैड बीन के बाद या तो आईएनजी आएगा या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, तो ये भी नहीं होगा। और इज एकिंग नहीं होगा क्योंकि कह रहा सिंस मॉर्निंग, सुबह से लेके अभी तक जो काम चलता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चलता, मतलब यूज़ किया जाता है, तो इसीलिए नो एरर भी नहीं होगा, बी वाला सही हो जाएगा। द ओल्ड लेडी वॉज अनेबल टू क्लाइंब स्टेयर्स बिकॉज हर लेग्स हैव बीन एकिंग कॉन्स्टेंटली, मतलब लगातार उसके पैर दर्द कर रहे थे, सिंस मॉर्निंग, सुबह से लेके अभी तक दर्द हो रहे हैं। द टीम हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फॉर द मैच सिंस 2 months विदाउट अ ब्रेक। जो टीम है वो तैयार कर रही है फॉर द मैच, मतलब हैज़ बीन प्रिपेयरिंग, द टीम हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फॉर मैच, मतलब वो मैच के लिए 2 महीनों से अपने आप को तैयार कर रही है। सिंस 2 months विदाउट अ ब्रेक, मतलब बिना कोई ब्रेक किए। तो देखो सिंस जो होता है, सिंस जो है पॉइंट बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, निश्चित समय के लिए आता है सिंस। और जो फॉर होता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है, मतलब अनिश्चित समय के लिए आता है। यहाँ पे 2 month दिया हुआ है, मतलब अनिश्चित समय है ना, 2 month और 4 month ऐसे, तो यहाँ पे फॉर होगा, फॉर 2 month, टिल नहीं होगा, अब नहीं होगा, अनटिल नहीं होगा। सिंस मंडे, सिंस मतलब एग्जैक्ट टाइम दिया होना चाहिए, सिंस मंडे, सिंस जनवरी, उसको पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं। नेक्स्ट है, द प्लेन, जो एरोप्लेन बोलते हैं, द प्लेन लैंडेड इन द एयरपोर्ट, जो प्लेन था वो लैंडेड इन द एयरपोर्ट, तो इन द एयरपोर्ट नहीं, कोई लोकेशन बताने के लिए आता है, एट आता है, एट का यूज़ करते हैं, कोई लोकेशन, कोई स्पेसिफिक प्लेस जो होता है उसको बताने के लिए हम एट का यूज़ करते हैं। जो प्लेन था वो हवाई अड्डे पर उतरा, तो यहाँ पे एट होगा, इनटू नहीं होगा। इनटू मतलब उससे हवाई अड्डे में प्रवेश करना होता है, और टू होता है, ये भी नहीं होगा, इनटू भी नहीं होगा। टूवर्ड मतलब किसी दिशा बताता, किसी की तरफ जा रहे हैं, मतलब हवाई अड्डे की ओर आ रहा है वो, तो नहीं। द प्लेन लैंडेड एट द एयरपोर्ट, वो एट द एयरपोर्ट होगा ना, वो एयरपोर्ट पे लैंड कर रहा है, लैंड किया। और ये कंडीशनल है, हाइपोथेटिकल जिसको बोलते हैं। इफ़ आई वाज यू नहीं, इफ़ आई वर यू, यदि मैं तुम होता, ये पॉसिबल नहीं है, सिर्फ हम मतलब एज्यूम कर रहे हैं कि यदि मैं तुम होता, तो यहाँ पे वर होगा, हैव नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यदि मैं तुम होता, मैं यहाँ पे तुम नहीं बन सकता है ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं अनरियल कंडीशन। आई एम नॉट यूज्ड विथ दिस काइंड ऑफ वर्क। आई एम नॉट यूज्ड के बाद टू आता है, उसका मीन्स होता है आदि होना, यूज टू, इसमें फॉर है, यहाँ पे एट है, यहाँ पे अबाउट है, यहाँ पे टू है। आई एम नॉट यूज टू दिस काइंड ऑफ वर्क, मतलब मैं इस प्रकार के कामों का आदी नहीं हूँ। नेक्स्ट है, द टीचर एक्सप्लेन्ड हिम द टॉपिक। एक्सप्लेन करना, जैसे एक्सप्लेन करना होता है, उसके बाद जो चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं वो डायरेक्ट आना चाहिए, कोई पर्सन नहीं आना चाहिए। जैसे एक्सप्लेन थिंग टू पर्सन,
तो यहाँ पे है एक्सप्लेन हिम नहीं, यहाँ टीचर एक्सप्लेन उसको मतलब उसको एक्सप्लेन किया नहीं ना, टीचर ने एक्सप्लेन किया टॉपिक को। किसको एक्सप्लेन करेंगे? टॉपिक को। तो टीचर एक्सप्लेन द टॉपिक पहले आना चाहिए। ये तो जो टॉट है, टॉट हिम द टॉपिक वैसे सही है, लेकिन यहाँ पे कॉन्टेस्ट, यहाँ पे मीनिंग चेंज हो जाएगा, इसलिए ये गलत है। टोल्ड हिम द टॉपिक ये भी नहीं होगा। ये दोनों में देखते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन टू हिम नहीं होगा, एक्सप्लेन द टॉपिक टू हिम होगा। जैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं पहले उसको बताएंगे, पहले वो आएगा। एक्सप्लेन द टॉपिक टू हिम। नेक्स्ट है ही सेड मी अ लाई। ही सेड मी अ लाई। तो सेड के बाद टू आता है, टू है। अगर यहाँ पे होता ही सेड टू मी अ लाई तब सही होता, लेकिन ये गलत है क्योंकि यहाँ पे टू नहीं दिया हुआ है, तो एरर तो है। और सेड लाई तो कुछ होता नहीं, सेड वैसे भी गलत है ना, सेड टू होना चाहिए था, फिर ऑब्जेक्ट होना चाहिए था ऐसे। फिर यहाँ पे टू भी नहीं है, टोल्ड मी लाई भी नहीं होगा। यहाँ पे ए नहीं है ना, ए आर्टिकल होना चाहिए था, ए आर्टिकल। और सेड टू मी अ लाई और टोल्ड मी अ लाई, यहाँ पे ए नहीं है आर्टिकल, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे होगा टोल्ड मी अ लाई, मतलब उसने मुझसे झूठ बोला। ही टोल्ड मी अ लाई। नेक्स्ट है ईच ऑफ द कैंडिडेट्स हैव सबमिटेड देयर डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन। ईच जो होता है, ईच हो गया, एवरी हो गया, नथिंग हो गया, एवरीथिंग हो गया, एनीथिंग हो गया और समथिंग हो गया। मतलब ये सब जो होते हैं सिंगुलर होते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट का काम ईच कर रहा है क्योंकि ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट हो गया कैंडिडेट्स। ईच ऑफ द कैंडिडेट्स, सारे कैंडिडेट्स में से प्रत्येक, मतलब एक की बात हो रहा, प्रत्येक मतलब यहाँ पे ईच जो है सिंगुलर, ईच है सब्जेक्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे हैव नहीं होगा, नो इम्प्रूवमेंट तो गलत है बिल्कुल। और इज सबमिटेड मतलब पैसिव हो गया, कि पैसिव हो गया ना, तो पैसिव नहीं चाहिए यहाँ पे है ईच ऑफ द कैंडिडेट हैज सबमिटेड देयर डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन। यहाँ पे हैड भी नहीं होगा, यहाँ पे ये होगा। कह रहा है ईच ऑफ द स्टूडेंट मतलब कैंडिडेट, सभी मतलब कैंडिडेट्स में से हैज सबमिटेड देयर डॉक्यूमेंट, सभी स्टूडेंट में से हर एक ने सबमिट किया फॉर वेरिफिकेशन के लिए अपने डॉक्यूमेंट को हर किसी ने यहाँ पे सबमिट किया। तो यहाँ पे पैसिव नहीं होगा, एक्टिव वॉइस होगा, इसलिए सी वाला सही है। नेक्स्ट है द रिसर्च पेपर वॉज फुल ऑफ एरर्स बिकॉज द डेटा इज नॉट वेरीफाइड बाई एनी एक्सपर्ट। देखो यहाँ पे डेटा जो है, डेटा सिंगुलर और प्लूरल दोनों का काम करता है, और एक डिक्टम होता है वो सिंगुलर होता है, लेकिन डेटा को सिंगुलर हम एज अ सिंगुलर और प्लूरल दोनों मान सकते हैं एज अ कॉन्टेक्स्ट, जैसा कॉन्टेक्स्ट होगा उसी तरीके से हम उसको सिंगुलर और प्लूरल मानेंगे। तो यहाँ पे इससे तो कोई मतलब है नहीं, इज क्योंकि हैज़ भी सिंगुलर है, इज भी सिंगुलर है, वाज भी सिंगुलर है। तो द रिसर्च पेपर वाज फुल ऑफ एरर, जो रिसर्च पेपर था वो गलतियों से भरा था, क्योंकि जो डेटा था इज नॉट वेरीफाइड एनी एक्सपर्ट, मतलब जो डेटा था, यहाँ पे चल रहा है क्या, पास्ट, तो जो डेटा था उसको नहीं किया गया था, वेरीफाई नहीं किया गया था किसी एक्सपर्ट के द्वारा। तो इज नॉट बीइंग होगा नहीं क्योंकि ये पास्ट में है, तो इज नहीं होगा, हैज़ भी नहीं होगा क्योंकि ये भी प्रेजेंट है और ये चल रहा है टेंस पास्ट में, तो हो जाएगा वाज। यहाँ पे नॉट सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड ये होगा नहीं क्योंकि आपको ज़रूरत है, रिक्वायर्ड है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा था रिसर्च पेपर वाज फुल ऑफ एरर, जो रिसर्च पेपर था वो एरर से भरा हुआ था क्योंकि जो डेटा था वाज नॉट वेरीफाइड, उसको वेरीफाई नहीं किया गया था बाई एनी एक्सपर्ट, किसी एक्सपर्ट के द्वारा। नेक्स्ट है ही सेड, उसने कहा दैट सी विल गो टू मार्केट। ये नरेशन पढ़ा होगा, अगर बिल है तो उसका उड हो जाता है, तो यहाँ पे सैल होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे है वही लिखा ही सेड दैट, उसने कहा कि सी, सैल नहीं होगा, कुड नहीं होगा। कुड जो है पॉसिबिलिटी बताता है, एबिलिटी बताता है, और यहाँ पे कोई ऐसी बातें हो नहीं रही हैं, बस वो मार्केट नहीं जाएगा। उसने कहा कि सी वुड गो टू मार्केट, बिल का वुड हो गया होगा, तो कैन भी नहीं होगा, यहाँ पॉसिबिलिटी एबिलिटी नहीं बतानी है, इसलिए वुड होगा, बिल का वुड होता है। ही सेड दैट सी वुड गो टू मार्केट,
कि वो मार्केट गया। ही हैज़ मच वर्क्स टू फिनिश। वर्क जो होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो प्लेंटी वर्क्स नहीं होगा क्योंकि वर्क्स तो यहाँ पे एस लगा दिया है, ये सिंगुलर होता है, एस लगा दिया है। मेनी वर्क्स नहीं होता है, काउंटेबल नहीं होता है। यहाँ पे लॉट ऑफ टास्क दे दिया, टास्क की बात ही नहीं हो रहा, वर्क की बात हो रहा। और लॉट लिखा है, उसके लिए ए लॉट होगा या लॉट्स होगा, यहाँ पे ए ही लगा हुआ, ये भी नहीं होगा, तो ए लॉट ऑफ वर्क हो जाएगा, ए लॉट ऑफ वर्क। ही हैज़, उसके पास क्या है, ढेर सारे काम है, टू फिनिश, करने के लिए उसके पास बहुत काम है। कह रहा ही डिनाइड टू हेल्प मी। ही डिनाई, उसने मना कर दिया, टू हेल्प मी, मेरा मदद करने से। तो जो डिनाई होता है उसके बाद डायरेक्ट जीरेंड आता है, मतलब आईएनजी फॉर्म आता है, डायरेक्ट आता है। तो ही डिनाई हेल्पिंग मी, फॉर नहीं होगा, हेल्प नहीं होगा और टू नहीं होगा। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके डायरेक्ट बाद मतलब जीरेंड का यूज होता है, जैसे कि एवाइड हो गया, फिनिश हो गया, सजेस्ट हो गया, एंजॉय हो गया। इनके बाद डायरेक्ट जीरेंड का यूज़ करते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं ही एवाइड ड्रिंकिंग द एल्कोहल। ही एवाइड ड्रिंकिंग द एल्कोहल, मतलब वो एल्कोहल लेने से बचता है। नेक्स्ट है द मैन इज ब्लाइंड ऑफ वन आई, मतलब आंख से अंधा होना, किसी आप एक आंख से हो या दोनों आंख से हो, उसके लिए इन होता, मतलब फिजिकली आप, मतलब कुछ आपके अंदर फिजिकली कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करना है तो उसके लिए इन आता है। जैसे कि द मैन इज ब्लाइंड इन वन आई, मतलब वो एक आंख से अंधा है या दोनों आंख से अंधा है, तभी इन ही लगाएंगे। यहाँ पे इन, यहाँ पे है, बाई नहीं होगा, विथ नहीं होगा। और ब्लाइंड के साथ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे ब्लाइंड विथ होता है, ब्लाइंड विथ होता है तो द कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, मतलब आप किस कारण से अंधे हो वो बताता है, तो ब्लाइंड विथ आता है। और ब्लाइंड टू होता है समवन इज अनअवेयर ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ से अनअवेयर होने के लिए ब्लाइंड टू आता है। जैसे कि मैं बोल सकती हूँ ही इज़ ब्लाइंड टू हिज सन्स फॉल्ट, मतलब वह अपने बेटे की गलतियों से क्या है, अनजान है, अनअवेयर है। नेक्स्ट है ही इज़ ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट पढ़ते हैं ओ, एच को हम नहीं पढ़ते, ऑनेस्ट पढ़ते हैं, इसलिए एन लगेगा, दा नहीं होगा, मतलब एक वह बहुत ही अच्छा आदमी है, ऑनेस्ट ईमानदार आदमी है, ऑनेस्ट। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन होगा। ही केम हेयर विथ अ व्यू टू मीट हिज ओल्ड फ्रेंड। ही केम हेयर, केम हेयर और विथ अ व्यू टू, विथ अ व्यू टू के बाद वर्ब में आईएनजी लगता है। विथ अ व्यू टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, इन एडिशन टू, अकस्टम टू, प्रोन टू, अगर ये सब आए हैं तो इनके बाद जीरेंड या वर्ब में आईएनजी लगता है। तो यहाँ पे मीटिंग होगा, फॉर नहीं होता है, टू मीट नहीं होगा, इन विथ अ व्यू टू मीटिंग ये होगा, विथ ये भी नहीं होगा, इन अ व्यू टू गलत लिखा हुआ ना, विथ तो गायब है उसमें, तो होगा ही केम हेयर विथ अ व्यू टू मीटिंग हिज ओल्ड फ्रेंड। द मैनेजर डिस्कस्ड ऑन द इशू इन डिटेल। डिस्कस जो होता है ये एक ट्रांसिटिव वर्ब है और इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, इसके बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन है, नहीं होगा। एक्सप्लेन्ड हो गया, चेंज हो जाएगा मीनिंग, ये भी नहीं होगा। डिस्कस द इशू, उसने, मैनेजर ने क्या किया, इशू को डिस्कस किया। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच, एवरीवन, नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, ये सब सिंगुलर होते हैं और इनके बाद सिंगुलर वर्ब यूज होता है। तो यहाँ सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, ईच कर रहा है। स्टूडेंट में से प्रत्येक, हैव नहीं होगा यहाँ पे, हैव, हैज़ अ बुक, मतलब ईच ऑफ द स्टूडेंट मतलब सभी स्टूडेंट में से प्रत्येक के पास क्या था, एक बुक था। गेट्स नहीं होगा, इज हैविंग नहीं होगा, हैड नहीं होगा, यहाँ पे हैज़ हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट में है, हम उसी कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करेंगे। प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रखेंगे, बस उसको हम प्लूरल नहीं चाहिए, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। नेक्स्ट है द हायर यू गो, जितना ऊंचे आप जाओगे, द कूलर इट गेट्स, आपको उतना ही ठंडा महसूस होगा। तो यहाँ पे द हायर यू गो, द कूलर इट क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे गेट नहीं होगा, गेट्स होगा। तो कूलर इट गेट्स, क्योंकि इधर भी इंडेफिनिट है, इधर भी इंडेफिनिट होना चाहिए। यहाँ गेटिंग हो गया, यहाँ मोर कूलर हो गया, मोर कूलर होगा नहीं क्योंकि दो कंपेरिजन लग जाएगा।
ये मोर भी हो जाएगा और कूलर भी हो जाएगा, और कूलेस्ट होगा नहीं, द हायर होता है, द कूलर होता है, मतलब कंपेरिजन सेम उसमें चलता है। और कूलर इट गेटिंग ये नहीं होगा। नेक्स्ट है सी प्रिवेंटेड मी टू गो देयर। प्रिवेंट होता है किसी चीज़ से बचना, प्रिवेंट फ्रॉम, प्रिवेंट के साथ फ्रॉम आता है, प्रिवेंट, रिफ्रेन, ऑब्स्टेन, इनके बाद फ्रॉम आता है, इसके बाद वर्ब में आईएनजी आता है। तो प्रिवेंट है, प्रिवेंट मी टू गो नहीं होगा, प्रिवेंट मी फ्रॉम, फ्रॉम एक में है, यहाँ पे गोइंग नहीं होगा, अगेंस्ट नहीं होगा, फॉर नहीं होगा, प्रिवेंट के साथ फ्रॉम आता है। दिस इज द बॉय, या यही लड़का है, हु ही स्टॉल द पर्स। दिस इज द बॉय, यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब दोनों कंप्लीट हो गए। दिस इज द बॉय, ये यही लड़का है। अब हु जो है यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, और ये ही एक्स्ट्रा दे दिया है, ये यहाँ पे ही गलत है क्योंकि इसी लड़के की बात हो रही है ना, ये इसी लड़के के लिए आया है हु, और यहाँ पे ये ही नहीं होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हु स्टॉल हो जाएगा, हु स्टॉल, जिसने चुराया था द पर्स को, इस पर्स को। मतलब जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो अपने जस्ट बगल वाले को एक्सप्लेन करते हैं। तो बॉय की बात हो गई है तो ही क्यों लगाएंगे, ही नहीं लगाएंगे, हु हो गया ना, हु मतलब वही लड़का जिसने चुराया था इस पर्स को। कह रहा है सी इज माई कजिन सिस्टर, कजिन सिस्टर नहीं होता है, सी इज माई कजिन, सिर्फ बोलते हैं सी इज माई कजिन, कजिन होगा, ये कजिन गर्ल नहीं होता, ओन कजिन, कजिन सिबलिंग, ये सब नहीं होगा। कह रहा है देयर आर नॉट बिलीव, देयर आर नॉट बिलीव नहीं, या तो वर्ब में आईएनजी होगा या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। आर नॉट बिलीव कुछ होता नहीं, तो यहाँ पे ये वाला नहीं होगा। देयर आर इन वेस्टिंग टाइम ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, तो यहाँ पे वाज नॉट बिलीव्स नहीं होगा, या तो वाज नॉट बिलीविंग होगा या तो वाज नॉट बिलीव्ड होगा। एक्टिव या पैसिव वो बाद में सोचेंगे, बट दो सेंटेंस बन सकते हैं या तो एनजी लगा के या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा के। और इज नॉट बिलीव नहीं होगा, इज नॉट बिलीविंग होगा या तो इज नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। ये भी गलत लिखे हुए हैं स्ट्रक्चर। यहाँ पे होगा सी डज नॉट बिलीव, वो विश्वास नहीं करती, इन वेस्टिंग टाइम मतलब टाइम को वेस्ट करने में, ड्यूरिंग वर्किंग आवर, जब वर्किंग आवर होता है तो अपने टाइम को वेस्ट करने में विश्वास नहीं करती, वो काम करती है। सी इज मैरिड विथ अ डॉक्टर, देखो मैरी जो होता है एक्टिव में लिखा हुआ है तो उसके बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता, जैसे सीता मैरिड राम। लेकिन यहाँ पे अगर पैसिव दिया हुआ है मैरी के बाद तो वहाँ पे टू का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे टू होगा क्योंकि पैसिव लिखा हुआ। सी इज़ मैरिड टू अ डॉक्टर, मतलब उसकी शादी किससे हुई, एक डॉक्टर से हुई है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है आई केम टू नो दिस फ्रॉम अ फ्रेंड। आई केम टू नो, आई केम मैं आया, टू नो जानने के लिए, दिस इसको जानने के लिए आया, मैं इसको जानने के लिए आया अ फ्रेंड, किसके मतलब फ्रॉम अ फ्रेंड, एक फ्रेंड के, नहीं ये गलत है, फ्रॉम अ फ्रेंड नहीं होगा, थ्रू अ फ्रेंड होगा, ये सब नहीं है। आई केम टू नो, आई केम मैं आया, टू नो जानने के लिए, इसको थ्रू अ फ्रेंड मतलब एक फ्रेंड के थ्रू, मतलब मैं इसके एक फ्रेंड, मैं यहाँ पे एक फ्रेंड के थ्रू आया हूँ और इसको जानने के लिए आया हूँ, तो यहाँ पे ए वाला सही होगा। सेल्डम वी हैव सीन सच अ परफॉर्मेंस, सेल्डम होता है, बेयरली होता है, स्केर्सली होता है, नो सूनर होता है, नेबर होता है, मतलब जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, नेगेटिव वर्ड होते हैं, उनके बाद इन्वर्जन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सेल्डम है, सेल्डम के बाद इन्वर्जन मतलब कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद में आएगा, लेकिन यहाँ पे ये नहीं है। तो यहाँ पे बी है, बी के बाद हैड है, हैड के बाद सीन है, यहाँ पे हैव है पहली बात तो हैव है। यहाँ पे देखो ये इन्वर्जन नहीं लिखा हुआ है, बी हैड लिखा हुआ है, पहले आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो यहाँ पे हैड है, यहाँ पे डिड है, यहाँ पे हैव है और यहाँ पे सीन है। अगर डिड है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ये भी नहीं होगा, डिड बी सी होता तो एक बार हम सोचते हैं। फिर सेल्डम बी हैव, पहली बात तो प्रेजेंट में चल रहा है तो हम प्रेजेंट वाला प्रेफर करेंगे लेना। सेल्डम हैव बी सीन, सेल्डम हैव बी सीन होगा यहाँ पे सी वाला, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स वाज आस्क्ड टू सबमिट देयर असाइनमेंट बाय फ्राइडे। द स्टूडेंट्स प्लूरल है तो प्लूरल आएगा हेल्पिंग वर्ब,
यहाँ पे बिल आस्क्ड, बिल के बाद आस्क कब से आने लगा, बिल, शैल, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, बिल आस्क होना चाहिए था। और यहाँ पे है द स्टूडेंट वर आस्क्ड, आर आस्क नहीं होगा क्योंकि वाज है, तो यहाँ पे हम वर लेना प्रेफर करेंगे क्योंकि जिस सेंटेंस में लिखा हो उसके मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए, मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। द स्टूडेंट वर आस्क्ड टू सबमिट देयर असाइनमेंट बाय फ्राइडे, स्टूडेंट से कहा गया था सबमिट करने का देयर असाइनमेंट, मतलब जो उनके असाइनमेंट को फ्राइडे तक। द डॉक्टर एडवाइज्ड दैट ही टेक रेस्ट, यहाँ पे सब्जेक्टिव मोड है, सब्जेक्टिव मोड में वर्ब का बेस फॉर्म यूज़ किया जाता है। द डॉक्टर एडवाइस, डॉक्टर ने एडवाइस किया दैट कि ही टेक रेस्ट, उनको रेस्ट करना चाहिए। मीनिंग तो आएगा चाहिए, लेकिन शुड का यूज नहीं करते हम, इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव मोड। यहाँ पे होगा मस्ट टेक रेस्ट नहीं, और मस्ट के बाद आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वैसे भी एलिमिनेट करते थे, और मस्ट आएगा भी नहीं, शुड भी नहीं आएगा, शुड के बाद भी वर्ब का आएगा नहीं, बट यहाँ ए भी गलत लिखा है, शुड के बाद टेक्स नहीं होता, शुड के बाद टेक होता है। और टेक अ रेस्ट नहीं, टेक रेस्ट होगा। टेक द रेस्ट नहीं होगा, टेक रेस्ट होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा टेक रेस्ट। द डॉक्टर एडवाइस दैट ही टेक रेस्ट, कि उनको रेस्ट लेना चाहिए। द रेस्ट नहीं होगा, रेस्ट कोई स्पेसिफिक थोड़ी ना, कौन सा, मतलब एक डिफिनिट, इनडिफिनिट और डिफिनिट होता है, मतलब द क्या है, एक डिफिनिट आर्टिकल है, तो यहाँ पे कोई ऐसा थोड़ी ना कौन सा रेस्ट लेना है आपको, कोई फिक्स नहीं है, तो इसीलिए टेक रेस्ट होगा। दे रिटर्न बैक टू देयर होम, रिटर्न बैक नहीं होगा, सिर्फ रिटर्न होम होगा। रिटर्न टू हाउस और अंडरलाइन सिर्फ रिटर्न बैक पे है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सिर्फ रिटर्न होम होगा। रिटर्न और बैक दोनों सुपरफ्लुअस हो जाएंगे, अननेसेसरी यूज है, या तो हम रिटर्न यूज कर लेंगे या तो बैक। तो यहाँ पे रिटर्न पास्ट लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट में, तो वो ज़्यादा है, अगर नहीं तो बैक करना पड़ा। तो यहाँ पे कोई सेंटेंस है नहीं, तो रिटर्न बैक लेंगे हम, रिटर्न होम लेंगे, रिटर्न बैक साथ में नहीं लेंगे, क्योंकि बैक मतलब भी पीछे जाना, रिटर्न मतलब भी पीछे जाना, मतलब वापस आना ना, वापस आने के लिए, तो सिर्फ रिटर्न होगा, रिटर्न होम। उन लोगों वो रिटर्न होम टू देयर होम, दे रिटर्न होम टू देयर होम। नेक्स्ट है नो सूनर आई रीच द प्लेटफॉर्म देन द ट्रेन लेफ्ट। नो सूनर के बाद अभी बताया था कि इन्वर्जन का यूज होता है, नो सूनर, सेल्डम, नेबर, नॉट ओनली, रेयरली, स्केर्सली, बेयरली, हार्डली, इन सब निगेटिव हैं, और इनके बाद जो होता है इन्वर्जन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे नो सूनर पहले आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे लेफ्ट द ट्रेन है, मतलब इधर लेफ्ट द ट्रेन है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो इधर परफेक्ट होगा, परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट वाला। ये डिड वाला नहीं लेंगे हम, नो सूनर डिड आई रीच, ये गलत लिखा हुआ है। आई नो सूनर रीच्ड, ये इन्वर्जन ही नहीं किया है, और नो ये भी नहीं होगा, नो सूनर हैड, हाँ ठीक, नो सूनर हैड आई, ये वाला सही है, ये वाला सही लिखा हुआ है। आई ये इन्वर्जन नहीं लिखा हुआ है, आपको डी वाला सही है, क्योंकि इन्वर्जन करना है आपको ना। नो सूनर हैड आई रीच द प्लेटफॉर्म देन द ट्रेन लेफ्ट, मतलब जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म पर पहुंचा ट्रेन तुरंत निकल गई, जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म पे पहुंचा ट्रेन तुरंत ही निकल गई, पहले मैं पहुंचा फिर ट्रेन निकल गई। तो इसलिए नो सूनर हैड आई रीच्ड होगा, हैड आई रीच्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।